अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था, इसके रिमेनिंग पार्ट्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ का। तो स्ट्रिंग लेंथ का जो str लेंथ का फंक्शन है हमारे पास, ये क्या करता है, जो हमारे पास गिवन स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ को काउंट करता है। ठीक है, जो स्ट्रिंग होती है वो एज अ आर्गूमेंट दी जाती है और ये हमारे पास फंक्शन जो होता है रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमारे पास लेंथ हमेशा इंटीजर टाइप में होती है। ठीक है, कि हमारे पास str लेंथ का जो फंक्शन है वो हमारे पास किधर डिफाइन होता है, तो हेडर फाइल है string.h में डिफाइन होता है। फिर हमारे पास है इट डज नॉट काउंट नल कैरेक्टर्स को ये काउंट नहीं करता। देखते हैं सिंटैक्स में हमारे पास है इंट डेटा टाइप है, str लेन का फंक्शन है और अंदर हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रिंग जिधर है लिखा हुआ है इधर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग आएगी, जो इधर हमने बात की थी कि स्ट्रिंग एज अ आर्गूमेंट दी जाती है और वो रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। तो ये str का फंक्शन स्ट्रिंग को लेगा और इसकी लेंथ कैलकुलेट करके इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यूज देता है वो इंटीजर में होती है और लेता किसको है, कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग को लेता है और रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू और उसकी लेंथ को, जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है उसे काउंट करके दे देता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास करेक्टर डेटा टाइप है। करेक्टर डेटा टाइप में हमारे पास पॉइंटर है, फर्स्ट पे पॉइंटर है, स्टैटिक लगा होगा तो क्या होगा, पॉइंटर होगा। पॉइंटर क्या करेगा, इस स्ट्रिंग का एड्रेस लेगा। ठीक है, जिधर ये सेव होगी उसका एड्रेस लेगा और वो इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले स्ट्रिंग है हमारे पास सी प्रोग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे है str, करेक्टर डेटा टाइप है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 का एरे का नाम है। ठीक है, एरे वन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सी प्रोग्राम। वही डेटा वही स्ट्रिंग हमारे पास इसमें भी सेव है, पॉइंटर में भी सेव है और एरेस में भी सेव है। ठीक है, आगे हमारे पास थर्ड पे है करेक्टर डेटा टाइप है और लैंग्वेज 2 के नाम से दूसरी एरे है, उसमें हमने अलग अलग करेक्टर को स्टोर करवाया है। इधर हम स्ट्रिंग को सेव करवा रहे हैं ना, तो इधर हमने यही वाली स्ट्रिंग को 1 बाय 1 करेक्टर के थ्रू स्टोर करवाया है इस एरे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। देखा जाए इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, तीनों की लेंथ सेम है क्योंकि हमारे पास एक तरह की स्ट्रिंग है। ठीक है, सी प्रोग्राम इधर भी है, सी प्रोग्राम इधर भी है और ये सारे जो करेक्टर है ये भी मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास सी प्रोग्राम बनाते हैं। आखिर में लिखा हुआ है नल करेक्टर, तो ये इसको काउंट नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं टोटल इसकी लेंथ क्या आनी चाहिए। ठीक है, तो देखें 1, इसकी लेंथ होगी 1, स्पेस को भी काउंट करेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसकी लेंथ क्या आनी चाहिए, 9। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, प्रिंट एफ में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा इसलिए %d यूज़ किया है। ठीक है, फिर str लेंथ का फंक्शन यूज़ किया है, फिर हमने वो लिखना होता है जिसमें हमने स्ट्रिंग को सेव करवाया है। ठीक है, इधर हमने पॉइंटर लिखा था ना, स्टैरिक आता तो पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करवाता। अब बगैर स्टैरिक के लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये इसको काउंट करके, लेंथ काउंट करके दे देगा। ठीक है, तो इधर और इधर तीनों में सेम हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है, इसलिए इनका सारों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो इसको डेव पे रन करके देखते हैं। तो यही कोड हमारे पास लिखा हुआ है। हमारे पास पहले एक करेक्टर डेटा टाइप है, हमारे पास पॉइंटर है, पॉइंटर में सेव है हमारे पास सी प्रोग्राम। ठीक है, वो क्या करेगा, इसके एड्रेस पे जाके देखेगा और इसकी लेंथ काउंट कर लेगा। ठीक है, फिर एक दूसरी करेक्टर टाइप की एरे है, इसका नाम है एरे 1, इसमें हमारे पास क्या सेव है, दूसरी सी प्रोग्राम सेव है। ठीक है, फिर हमारे पास करेक्टर डेटा टाइप की एरे 2 है, उसमें भी हमारे पास सी प्रोग्राम सेव है। डिफरेंस इन दोनों में क्या है, ये एक स्ट्रिंग सेव है और ये 1 बाय 1 करेक्टर को सेव करेगी। ठीक है, और फिर हम इनको क्या करें, इनकी जो लेंथ आएगी, जो कैलकुलेट होगी str लेंथ से काउंट होके आएगी, वो हमारे पास प्रिंट करवाएगा। तो तीनों की लेंथ सेम होनी चाहिए क्योंकि तीनों में सेम डेटा स्टोर है, सेम स्ट्रिंग स्टोर है। और ये हमारे पास नल है, तो हमने क्या कहा था, नल वैल्यू को काउंट नहीं करता। तो इसको रन करके देखते हैं। तो जी व्यूअर्स,
देखो हमारे पास तीनों की वैल्यू सेम आई है, ठीक है, क्योंकि सी प्रोग्राम तीनों में स्ट्रिंग जो है सेम स्टोर थी, सिर्फ डिफरेंट तरीके से हमने वैल्यू स्टोर करवाई, ठीक है। पहले पॉइंटर में स्टोर करवाई, फिर सिंपल एरे में पूरी स्ट्रिंग स्टोर करवाई, फिर अलग अलग करैक्टर को स्टोर करवाया। सेम वर्ड था इसलिए इसकी लेंथ सेम आई है। अब अगला कोड है हमारे पास ये क्या कर रहा है, करैक्टर डेटा टाइप की एक स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है, उस एरे ले रहा है, करैक्टर डेटा टाइप का है, उसका नाम क्या है स्ट्रिंग, उसका साइज क्या है 30, उसमें स्टोर करवा रहा है प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो स्टोर हो जाएगी इस एरे में, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, इन टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं लेंथ, तो इधर ही हम इसकी लेंथ फाइंड करके इसमें सेव करवा देंगे। तो str लेंथ का फंक्शन है जो हम इसको स्ट्रिंग देंगे, तो हम कौन सी ये वाला एरे दे रहे हैं, ठीक है, ये वाली एरे दे रहे हैं, इसमें क्या सेव है प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। ये str लेंथ का जो फंक्शन है इसकी जो है लेंथ फाइंड करेगा, जो इसकी लेंथ होगी, जो इसका साइज होगा वो फाइंड कर लेगा और किसको असाइन कर देगा, लेंथ को। अब लेंथ में कौन सी वैल्यू आएगी, जो इसका साइज होगा, ठीक है, जितना साइज होगा वो किस में सेव हो गया, लेंथ वाले फंक्शन में। और प्रिंट एफ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इसको प्रिंट करवा देंगे, लेंथ में जितनी वैल्यू होगी वही इसका साइज होगा। इसको डेप पे रन करके देखते हैं। तो ये वही कोड है हमारे पास, करैक्टर डेटा टाइप की एक एरे है जिसका नाम है स्ट्रिंग, इसका साइज है 30 और इसमें स्ट्रिंग सेव है प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल, ठीक है। तो ये इसमें एरे में जाके सेव हो जाएगी। इसके बाद इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं लेंथ में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, हमने क्या करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड करके लेंथ में स्टोर करवा देंगे। किस तरह इसकी लेंथ फाइंड होगी, किस तरह इसकी साइज फाइंड होगा, str लेंथ का फंक्शन लेंगे और इधर वो नाम आएगा जिसमें ये सेव है, तो इसमें किस में सेव है, स्ट्रिंग एरे में सेव है, तो इस एरे का नाम आ जाएगा, str लेंथ से इसकी लेंथ फाइंड हो जाएगी और इसमें जाके सेव हो जाएगी। और सिंपल प्रिंट एफ के थ्रू इसकी लेंथ को हम प्रिंट करवा देंगे लेंथ के फंक्शन से, लेंथ के वेरिएबल से। तो हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो ये देखें, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, इफ आया भाई इधर इज आता है 25, ठीक है, इसका साइज क्या है 25 है। तो अलग तरीके से हम फाइंड करके भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ में भी str लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते हैं और पहले भी फाइंड कर सकते हैं। ये दो डिफरेंट तरीके थे। वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने इन डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है, कोड के थ्रू भी देखा है, ठीक है। तो आप भी इनको रन करके ज़रूर देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, ठीक है। इसके बाकी दो फंक्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।